ऋषिकेश ब्लॉक के कुमाऊं पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित स्टॉलों का निरीक्षण। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने किया निरीक्षण। मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। मंत्री ने अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। केएमटी में पुलिस ने बाजार से हटाया अतिक्रमण। दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की दी हिदायत। अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। लक्ष्मण झूला में टप्पेबाज गिरोह पर पुलिस का बड़ा एक्शन। गिरोह के एक और सदस्य गुटे गिरफ्तार। अब तक 10 सदस्य जा चुके हैं जेल। और अल्मोड़ा में 50 मीटर गहरी खाई में गिरी कार में सवार थे 3 लोग। पुलिस की तत्परता से घायलों की बचाई गई जान। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और खबरों का रुख कर लेते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और ये बैठक सीएम ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में की शिक्षा विभाग की समीक्षा। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। स्कूलों में बच्चों को पाठ्य चर्चा में श्रीमद् भगवद गीता का भी कराया जाए अध्ययन। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का अगले 10 सालों के स्पष्ट प्लान पर किया जाए कार्य। बरसात शुरू होने से पहले राज्य के सभी स्कूलों का किया जाए निरीक्षण। स्कूल के रास्तों और पुलों की स्थिति के साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाएं परखें। बच्चों को आवासीय हॉस्टल में बेहतर सुविधाएं हो उपलब्ध। हर साल बच्चों को पाठ्य पुस्तकें समय से कराई जाए उपलब्ध। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की प्रक्रिया में रहे पूर्ण पारदर्शिता के लिए सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन कर बनाए प्रस्ताव। जनपद, मंडल और राज्य स्तरीय कैडर में सभी पहलुओं का रखा जाए ध्यान। स्कूलों में एनसीसी और एनएसएस को दे बढ़ावा। जिन स्कूलों में एनसीसी और एनएसएस नहीं है ऐसे स्कूलों का करे चयन। जीर्ण शीर्ण विद्यालयों में मरम्मत के कार्यों में लाए तेजी। ये कहना है सीएम धामी का। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का रखा जाए विशेष ध्यान। बच्चों की सुरक्षा से संबंधित किसी भी मामले में लापरवाही करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में छात्रों की क्षमता के अनुसार पूर्ण उपलब्धता के लिए बनाए प्रतीक्षा सूची। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए आवश्यक संसाधनों में नहीं होने दी जाए कोई कमी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने यमकेश्वर ब्लॉक के कुनाऊ ग्राम में स्थित प्रगति ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित स्टॉलों का निरीक्षण किया है। इन स्टॉलों में स्थानीय महिलाओं द्वारा निर्मित शुद्ध शहद, विभिन्न प्रकार के मसाले, जैविक उत्पादक तथा अन्य घरेलू उपयोगी सामग्री प्रदर्शित की गई है। निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने महिलाओं के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सच्चे मायनों में महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाएं स्वयं के लिए प्रतिदिन 3 से 4 घंटे निकालें और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाएं। ऐसे प्रयास न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हैं बल्कि समाज में उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन स्वयं सहायता समूह को बाजार में उचित दुकानों पर उपलब्ध करवाए जाएं जिससे उनके उत्पादों को स्थायी विपणन मंच मिल सके। साथ ही उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता और स्वाद के मानकीकरण पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एक बार कोई ग्राहक किसी उत्पाद का स्वाद पसंद करता है तो वे उसे दोबारा भी खरीदेगा। इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता का उच्च स्तर बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने यह भी सुझाव दिया कि डिजिटल युग में समूहों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री शुरू करनी चाहिए। उससे इनके उत्पादों को राज्य एवं देश भर में एक नया बाजार मिलेगा। उन्होंने समूह की महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन उनके साथ है, बस आवश्यकता है उनके आत्मबल की और अपने हुनर को पहचानने की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने देहरादून स्थित कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में चल रहे कार्यों को शीघ्रता से पूरा किया जाए और जो कार्य अभी लंबित हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उन्होंने विशेष रूप से वार्ड 6 दून विहार, ब्रजलोक कॉलोनी, ग्राम पंचायत सेरकी, सहस्त्रधारा, सिंगली पंचायत अन्य क्षेत्रों में आरसीसी पाइप
सुरक्षा दीवार और जल निकासी से संबंधित निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों को भी शीघ्रता से स्वीकृति दिलाई जाए ताकि निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से संपन्न हो सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। पहलगाम हमले के बाद से सरकार और सेना एक्शन मोड में। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर एक्शन मोड में है पूरी तरह से सरकार और सेना। पहलगाम हमले के बाद से भारत सरकार देश की जनता को हमले से बचाव संबंधित तैयारी की कवायद शुरू। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड समेत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7 मई को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल करने के दिए निर्देश। भारत पाक तनाव के बीच मॉक ड्रिल के लिए उत्तराखंड भी तैयार। देहरादून में कल शाम 4 बजे होगी मॉक ड्रिल। देहरादून जिले में कुल 9 सायरन है जिसका इस्तेमाल कल मॉक अभ्यास के दौरान किया जाएगा। सिविल डिफेंस जिलों में मॉक ड्रिल किए जाने को लेकर सभी विभागों के साथ की जा रही बैठक। 7 मई को नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा मॉक अभ्यास ताकि एजेंसी विभागों के अधिकारी रहें अलर्ट। संवेदनशील इलाकों और संस्थानों में किया जाएगा सायरनों का प्रशिक्षण। आम जनता को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रहने की दी जाएगी जानकारी। सिविल डिफेंस की भी रहेगी अहम भूमिका। यदि ऐसी परिस्थिति बनती है तो सिविल सोसाइटी के लोग भी इसके प्रति हो जागरूक। जब अलार्म संदेश या कोई ट्रांसमिशन दिया जाता है तो उस दौरान उनका क्या करना है इसकी दी जाएगी जानकारी। जिले भर में 9 सायरन्स हैं और उन सभी सायरन्स का उपयोग किया जाएगा कल के मॉक ड्रिल के लिए। तो सिमुलेशंस में ऐसा ही रहता है कि एक उपयुक्त चैनल से जब सिग्नल्स प्राप्त होते हैं तो यहाँ से जो अलार्म्स हैं, सायरन्स हैं या जो हमारे कम्युनिकेशंस हैं, मैसेजेस हैं, वो कंसर्न एजेंसीज को ट्रांसमिट किए जाते हैं टू हैंडल द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंट रिस्पांस। सिविल डिफेंस तो इसमें हमारा पार्ट है ही, लेकिन जो हमारी प्रणाली IRS के माध्यम से वर्क करती आ रही है उसका प्रीडोमिनेंटली उपयोग किया जाएगा। सिविल डिजास्टर, सिविल इमरजेंसीज के केस में, सिविल इमरजेंसीज के केस में जो सिमुलेशन ड्राइव्स और प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेज की जाती हैं तो उसके लिए आज हमारी सभी विभागों के साथ बैठकें गतिमान हैं और शाम को सिचुएशंस और एरियाज और जो रिसोर्सेज हैं, टीम्स हैं, वो फाइनलाइज कर ली जाएंगी और कल इसका हमारे म्युनिसिपल एरिया में, टाउन एरिया में एक्सरसाइज की जाएगी। इसका एक मॉक अभ्यास किया जाएगा जिससे हमारी एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स, ऑफिशियल्स तो सेंसिटाइज रहें ही, इसके साथ साथ जो हमारे सिविल सोसाइटी है, जो हमारे पब्लिक है, आमजन है, उनके जहन में रहना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन जब आती है और जब अलार्म्स और किसी भी तरह की मैसेजेस और ट्रांसमिशंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होता है तो व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑन देयर पार्ट, तो उनको सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जनपद टिहरी की कैंपटी थाना पुलिस ने तहसील प्रशासन के सहयोग से बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। अभियान के दौरान अतिक्रमण करने वालों में खलबली मच गई। कई लोगों ने पुलिस और प्रशासन के डर से अपना सामान खुद ही समेट लिया, जबकि कई जगह पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती अतिक्रमण को हटाया। जिन जगहों पर पक्के अतिक्रमण किए पाए गए वहां प्रशासन की जेसीबी ने अतिक्रमण ध्वस्त किया। थाना प्रभारी निरीक्षक संजय मिश्र ने बताया कि चारधाम यात्रा ने तेजी पकड़ ली है। अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक जाम और पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर तहसील प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। जिन स्थानों से अतिक्रमण हटा दिया गया है वहां दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत भी दी गई है। यदि दोबारा से अतिक्रमण होता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने टप्पेबाज गिरोह के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने क्षेत्र में सक्रिय एक और टप्पेबाज को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। आरोपी की पहचान विवेक निवासी शीशम झाड़ी ऋषिकेश मूल निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने बताया कि आरोपी का पूछताछ में कहना है कि वो आश्रमों में
कमरा साफ करने का काम करता है और मौका देखकर लोगों का कीमती सामान भी चोरी कर लेता है। 2 दिन पहले भी आरोपी ने गुजरात निवासी एक महिला का कमरा साफ करने के नाम पर पर्स चोरी किया। आरोपी के कब्जे से महिला का पर्स, मोबाइल और कीमती सामान बरामद कर लिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर क्षेत्र में टप्पेबाज गिरोह को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया, जो लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अब तक 10 टप्पेबाजों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। तो वहीं भूमि खरीद घोटाले की जांच में आई है तेजी। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भूमि खरीद घोटाले की जांच से जुड़े मामला है। नगर निगम हरिद्वार में भूमि खरीद घोटाले की जांच में तेजी आई है। शासन स्तर पर गठित जांच समिति में प्रभारी अफसर रणवीर सिंह चौहान पहुंचे हरिद्वार। आईएएस रणवीर सिंह ने सबसे पहले भूमि का किया निरीक्षण, अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर बयान किए दर्ज। रणवीर सिंह ने भूमि घोटाले से जुड़े संबंधित दस्तावेजों को भी देखा। तय समय पर जांच को किया जाएगा पूरा। सीएम धामी ने जांच को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। नगर निगम हरिद्वार में भूमि खरीद घोटाले की जांच के मिले थे निर्देश। पूछताछ के आधार पर की जाएगी आगे की कार्रवाई। हरिद्वार नगर निगम ने सराय गांव में लगभग 33 बीघा भूमि को 58 करोड़ रुपए में खरीदा था। वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदी गई थी भूमि का वास्तविक मूल्य 10 से 15 करोड़ होने का लगा। हमने मौका मुआयना कर लिया है। जो भूमि थी जिसकी जांच हो रही है उसको देख लिया है। मौका मुआयना, इंस्पेक्शन हो गया और रेवेन्यू रिकॉर्ड जो भी थे वो भी मौके पर देखे गए हैं। तो अभी तो आज यही किया है और अभी जांच कर रही है। क्योंकि बयान आवश्यक हैं, जांच के लिए होंगे, सबके बयान भी लिए जाएंगे और उसके बाद जब किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा तब आपको पहले वो डिपार्टमेंटली किए गए हैं, तो विभाग कर सकता है इस तरह सभी। जल्दी से जल्दी ये जांच क्योंकि कंप्लीट की जाएगी, क्योंकि इसमें स्पष्ट निर्देश है कि इस जांच को ससमय। अल्मोड़ा पुलिस की तत्परता से कार दुर्घटना में घायलों की जान बाल बाल बची है। बता दें कि एक आल्टो कार भतरौज खान से भिकियासैंण को जा रही थी। इस दौरान कार हिल व्यू रेस्टोरेंट भिकियासैंण रोड पर अनियंत्रित होकर रोड से 50 मीटर नीचे गिर गई। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष भतरौज खान सुशील कुमार पुलिस फोर्स को लेकर तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की सहायता से गाड़ी में फंसे घायलों को बाहर निकाला। थानाध्यक्ष द्वारा सरकारी वाहन के माध्यम से घायलों को प्राथमिक चिकित्सालय भतरौज खान भेजा गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक चिकित्सा के बाद घायलों को हायर सेंटर रामनगर रेफर कर दिया है। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। कार में चालक समेत 3 लोग सवार थे। पुलिस टीम द्वारा दुर्घटना की सूचना मिलने पर क्विक रिस्पांस दिया गया, जिसको लेकर पुलिस टीम की तत्परता की स्थानीय लोगों ने सराहना की। तो वहीं श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का ध्यान भटकाकर टप्पेबाजी की वारदात करने वाले अंतर्राज्यीय पुष्प गैंग के 8 सदस्यों को चमोली पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2,55,000 रुपए नगद, 8 मोबाइल और 8 पर्स बरामद किए। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सर्वेश पवार ने बताया कि पुष्पा गैंग के सभी सदस्य आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे भीड़ वाले इलाकों में सक्रिय रहते हैं। फिलहाल उन्होंने बद्रीनाथ धाम में दर्शनों के लिए आए श्रद्धालुओं को अपना निशाना बनाया है। जो श्रद्धालु मंदिर की लाइन में लगते हैं वे बीच में खड़े होते हैं और धक्का मारकर उनकी जेब काट लेते हैं। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और मामले में पुलिस ने अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस टीम को एसपी ने इनाम के लिए 5,000 रुपए दिए हैं। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का ध्यान भटकाकर टप्पेबाजी की वारदात करने वालों को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है। अंतर्राज्यीय पुष्प गैंग के 8 सदस्यों को चमोली पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये वही 8 लोग हैं जो टप्पेबाजी किया करते थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2,55,000 रुपए नगद,
8 मोबाइल और 8 पर्स बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सर्वेश पवार ने बताया कि पुष्पा गैंग के सभी सदस्य आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे भीड़ वाले इलाकों में सक्रिय रहते हैं और फिलहाल उन्होंने बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को अपना निशाना बनाया है। जो श्रद्धालु मंदिरों की लाइन में लगते हैं उनको निशाना बनाया जाता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं ऋषिकेश, जहां सीएम धामी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदियों और कृषकों के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लखपति दीदी और कृषकों के साथ उन्होंने संवाद किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं कार्यक्रम का, जहां पर आईडीपीएल मैदान ऋषिकेश का, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी और सीएम धामी संवाद कार्यक्रम में लखपति दीदियों एवं कृषकों को संबोधित कर रहे हैं। हमारा आस्था जी है जिसमें हम 10 सदस्य हैं। हमारे ग्राम संगठन का नाम नई दृष्टि है। हमारा एक मॉडल सेलर है जिसका नाम स्वाभिमान है। मैं अपने सेलर में सदस्य हूँ। तो 2017 में हमारा समूह बना था। मैं भी समूह से जुड़ी थी। समूह में जुड़ने के बाद मैं प्रशिक्षण लिया। हम लोगों ने पहले अपनी छोटी छोटी बचत जमा की। उससे हमने अपनी आजीविका गतिविधियों की शुरुआत की। 1,80,000 रुपये महीने को मिलाती हूँ। अच्छा, ये आप जो मशरूम के प्रोडक्ट बनाती है उसको बाजार मिल जाता है? हमेशा मशरूम का बाजार देते हैं और हम कच्चा मशरूम भी उगाते हैं तो मशरूम भी हम लोग बेचते हैं अपने स्थानीय बाजार में। और अपने डिस्ट्रिक्ट में भी अपने थोड़ा हम लोग काउंटर बना रखे हैं। जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गए, बैंक हो गए, और अपने जो लोकल एरिया की हमारी दुकानें हैं वहाँ पर हम लोग अपने प्रोडक्ट सेल करने लगते हैं। एक और उत्सुकता है मेरी जानने की, देश भी जानना चाहता है, बाकी बहनें भी जानना चाहती होगी। ये स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने के बाद, आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? और कोई परिवर्तन आया? एक अलग पहचान हम पति का सम्मान करते हैं, परिवार का सम्मान करते हैं, लेकिन खुद अपने पैरों पर खड़े होकर स्वाभिमान के साथ जीवन जिया। हम भांजा काम में, और आपको भी पूरे भारत में मामा के नाम से जाता है तो मैं मामा के नाम से आपका संबोधन करूंगा। तो मैं मामा और ये भांजा दोनों का मिला के फार्म हो गया, मामा भांजा फार्म। सर, मैंने 2007 में छोटे से पॉली हाउस से स्टार्ट किया था और 2015 तक करीब 200 बीघा में मैं पॉली हाउस चला रहा हूँ। ऐसी धरती पर चला रहा हूँ जिसमें मिट्टी नहीं थी, उसमें मिट्टी डालकर जो बंजर जमीन थी उसको उपजाऊ में कन्वर्ट करता करीब 200 बीघा में मैं पॉली हाउस चला रहा हूँ। और 2017 से मैं मशरूम की फील्ड में आया और मुझे उतना स्कोप इसका दिखाई दिया कि मैंने इसकी खुद की टिश्यू कल्चर लैब लगाई। अभी हॉलैंड से हम लोग कल्चर लेके आए हैं। टिश्यू कल्चर लैब लगाई? हाँ, हम लोग खुद मशरूम का बीज खुद बना रहे हैं सर। हम हॉलैंड से कल्चर इंपोर्ट कर रहे हैं और बीज हम खुद बना रहे हैं। कल्चर सर, मशरूम के जो बीज है जो आपने बनाया वो और भी किसानों को सप्लाई कर? सभी प्लांटों को आसपास प्लांट है। अभी गंगा के किनारे योग भूमि को आपने चुना, आपके बहुत व्यस्त कार्यक्रम थे, लेकिन आपने हमें समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद रखता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कल आपने समीक्षा करते हुए देखा होगा, चाहे हमारा ग्राम विकासवाद हो, चाहे कृषिवाद हो, तो लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। जहां 4,69,000 समूह की बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं और 1,65,000 व्यक्ति की दीदी हमने बना चुके हैं। जो हमें लक्ष्य दिया उससे आगे हम जाने वाले हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास में हम देश में नंबर 1 है और जितनी भी केंद्र सरकार है की योजनाएं इसके कानून में हमारा ग्राम विकास विभाग सबसे आगे है। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जितने आयाम हमारा राज्य स्थापित कर रहा है, इसके लिए मैं ग्राम विकास और कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को शाबाशी देता हूं, क्योंकि मुझे स्वागत के लिए खड़ा किया गया है। इतना कहते हुए
किसानों के आज इस संवाद कार्यक्रम में हमारा बड़ा सौभाग्य है कि कल से जिनका सानिध्य हम सबको मिल रहा है और उनके सानिध्य में लगातार उत्तराखंड के लिए अनेक योजनाएं जो हमने आपसे निवेदन किया, उन सभी को आपने सहृदय कल स्वीकृति प्रदान की और आज भी हमारी सभी बहनों से, यहाँ पर बहुत सारे समूह से लगातार आपने संवाद स्थापित किया। उनके द्वारा जो अनेक यहाँ कौशल के काम किए जा रहे हैं, उन सब का प्रोत्साहन किया। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि भारत सरकार के कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गणेश जोशी जी, राज्यसभा के सांसद और हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी, ऋषिकेश क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, राजपुर विधानसभा के आदरणीय विधायक खजानदार जी, आदरणीय सविता कपूर जी कैंट क्षेत्र की, मेयर देहरादून भाई गौरव कपलियाल जी, मेयर ऋषिकेश शंभू पासवान जी और मंच पर आसीन अनिता जी समेत सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए विभिन्न समूहों से आए हुए सभी हमारी बहनें उपस्थित, किसान भाई, कृषि किसान इस योग नगरी ऋषिकेश में आज मैं आप सबकी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय शिवराज जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ देश के कृषि मंत्री और राजनीतिक जगत में काम करने वाले मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में काम किया वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे उस समय मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्यों में मध्य प्रदेश की गिनती होती थी। मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में देश के शीर्ष राज्यों में सम्मिलित करने जैसा अद्वितीय कार्य किया है। वो हम सभी के लिए पाथे का कार्य करता है, हम सबके लिए मार्गदर्शन है, हम सबके लिए प्रेरणा है। इतना ही नहीं, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी आपने अनोखी योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार का कार्य मध्य प्रदेश में किया है उसका परिणाम है कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि सारे देश की बहनें अपने भाई के रूप में और उनके बच्चे उनको मामा के रूप में जानते हैं। और जहां भी जाते हैं आप पूरे देश में लोग दूर से ही कहने लगते हैं मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। अपनी मेहनत और लगन के दम पर अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने वाले आप सभी कर्मजीवी भाइयों बहनों के बीच में आज आदरणीय शिवराज जी उपस्थित हैं और मुझे भी आपके बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा के लिए और उनके उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर उद्यमिता और नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से विशेषकर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास लाने का काम, आत्मनिर्भरता और सम्मान का नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। जैसा हमारी बहन रीना रावत जी ने अभी संवाद के दौरान बताया, मनमोहन भारद्वाज जी ने किस प्रकार से आज किसान उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है, वो सारी बातें यहाँ पर संवाद के माध्यम से बताया है। इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का भी काम किया है। मुझे
आज मैं जब पूरे प्रदेश के अंदर जाता हूं, पिछले बार जब हमने पूरे राज्य के अंदर नारी शक्ति बंधन के कार्यक्रम आयोजित किए थे, तब हमने देखा कि आज हमारी बहन है अपने सपनों को साकार कर समाज को भी एक नई दिशा देने का काम कर रही है। जहां वो स्वयं का रोजगार कर रही है, अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। प्रदेश में आज 67,000 स्वयं सहायता समूह एसएससी बनाकर लगभग 5 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाएं संगठित होकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। 7,000 से अधिक ग्रामीण संगठनों। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।